पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रवर्तन निदेशालय। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2015 से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत 5,892 मामले अपने हाथ में लिए हैं। बता दें कि विशेष अदालतों द्वारा अब तक केवल 15 मामलों में ही दोष सिद्धि हुई है, जो कुल मामलों की तुलना में बहुत कम है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लगातार वृद्धि और दोष सिद्धि की कम दर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाती है। आइए अब जानते हैं कि धन शोधन कैसे होता है। पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अपराध से अर्जित आय को छुपाया जाता है या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मुख्य चरण कौन से हैं। पहला चरण है प्लेसमेंट, अवैध धन को छोटी छोटी राशियों में वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना, जैसे नकद को तोड़ना, स्मर्फिंग। अगला चरण है लेयरिंग, जटिल निवेश या लेन देन के जरिए धन का स्थानांतरण और स्रोत को छिपाना। तीसरा चरण है इंटीग्रेशन, सफेद धन के रूप में निवेश या संपत्ति खरीदकर इसे वैध अर्थव्यवस्था में शामिल करना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह प्रक्रिया देश की वित्तीय प्रणाली, संप्रभुता और मौद्रिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, साथ ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता भी पैदा कर सकती है। बता दें कि आतंकी गतिविधियों की फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा संबंध होता है। आइए अब जानते हैं पीएमएलए के बारे में। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक राजनीतिक घोषणा पत्र और कार्यक्रम के अनुरूप लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य धन शोधन रोकना, अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करना और दोषियों को सजा देना है। इस अधिनियम में सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, अभियोजन पर नहीं, बल्कि अभियुक्त को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना होता है। बता दें कि ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त है। FIR की आवश्यकता नहीं है। वहीं संपत्ति की कुर्की के लिए पूर्व पंजीकृत आपराधिक मामला आवश्यक नहीं, लेकिन अभियोजन के लिए अनुसूचित अपराध दर्ज होना जरूरी है। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम का एक उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करना है। दूसरा कथन है, पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इनका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।